Civil Services Pathshala. Success is a journey, not a sprint. कन्फ्यूशियस नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे जिन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था? स्टडी द पास्ट, यू वुड डिफाइन द फ्यूचर। दैट मीन्स कि यदि आप अपने पास्ट को अच्छे से जानते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके पास पावर है कि आप अपने फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है या हिस्ट्री का कोई भी पार्ट है, बस वो स्टडी पर्पज से ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, आपके कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमें अपने हिस्ट्री को जानना जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कवर करने वाले हैं। और इसमें जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्या होगा, मेन मॉडर्न हिस्ट्री का जो जनरल होगा, मतलब कि जो भी ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो कि लैंडमार्क थे हमारे हिस्ट्री में, और उसके कुछ टाइमलाइंस थे, ठीक है, क्योंकि टाइमलाइंस जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन जो होते हैं एक या दो तीन चार टाइमलाइन से ही आते हैं, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो है कि लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो देख रहे हैं ना, पहला हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यूरोपियंस इंडिया में आए, क्या उनका सीक्वेंस था। तो पहले पहले कौन आया इंडिया में? ये थे पोर्तुगीज, ये और 1498 में इंडिया में आए थे। और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? कोची में और गोवा में। और इसके साथ ही साथ देख सकते हो आप कि इनका हेडक्वार्टर 5030 से लेके 1961 तक इंडिया में था। तो ये इंडिया से कब गए वापस? 1961 में, सबसे बाद में जो कि इंडिया से वापस गए। सबसे पहले आए थे, सबसे फर्स्ट पे आए थे, और सबसे बाद में जो कि इंडिया से वापस गए। सेकंड पे कौन आए थे हमारे? ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो कि 1600 में आई थी। और इनके कुछ यहाँ पे देख रहे हो हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे? सूरत में था, बम्बई में था, कोरोमंडल, मछलीपट्टनम, और भी कुछ ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। थर्ड पे कौन आया था इंडिया में? ये थे हमारे डच, थे हमारे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1602 में आई थी, 1602 में। और इनके जो है कि हेडक्वार्टर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स थे। फोर्थ पे कौन आया था? फोर्थ पे आए थे दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब आई थी इंडिया में? ये आई थी 1616 में। और इसके साथ ही साथ इनका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे देखा? ये सीरमपुर बंगाल में। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ईस्ट इंडिया कंपनी का सीरमपुर बंगाल में हेडक्वार्टर था। कहाँ किसका था? दानिश का था, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद से कौन आए थे? हमारे फ्रेंच आए थे, और फ्रेंच जो है कि 1664 में आए थे। सबसे लास्ट में कौन आया था? हमारा फ्रेंच आए थे। और इनका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ था? सूरत और पौंडीचेरी में, देख सकते हो ना। और ये इंडिया से कब वापस गए थे? 1554 में, 1954 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले इंडिया में पोर्तुगीज आए थे, और सबसे बाद में जो कि इंडिया से वापस गए थे, इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था कि 1608 में जो है कि जहांगीर ने, ठीक है, जो एक मुगल बादशाह थे, इन्होंने जो कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि एक ब्रिटिशर थे, इनको जो है कि सूरत में जो है कि फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी थी, परमिशन दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि विलियम हॉकिंस का संबंध किससे है? किससे? हमारे जहांगीर से है, क्योंकि जहांगीर के टाइम में ही इनको जो है कि फैक्ट्री बनाने का परमिशन सूरत में मिला था। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट हमारे कार्टेज सिस्टम। पोर्तुगीज ने जो है कि एक कार्टेज सिस्टम लॉन्च किया था। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि कोई भी फॉरेनर, बाहरी का व्यक्ति, अगर इंडिया के साथ व्यापार करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो उसको जो है कि पोर्तुगीज मतलब कि पुर्तगालियों से जो है कि परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि ट्रेड लाइसेंस के फॉर्म में होता था। इसी तरीके का सेम सिस्टम जो है कि नावी सेठ, जिसका नाम था नावी सेठ, नावी सेठ था, किसने लॉन्च किया था? ये स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने। तो इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है आपके कि नावी सेठ क्या है, जिसको ब्रिटिश रिसर्च ने लॉन्च किया था। ये क्या था? हमारा एक तरीके का ट्रेड से रिलेटेड लाइसेंस था, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड लाइसेंस था। अब आगे हम देखते हैं क्या है कि किस तरीके से रीजनल किंगडम्स के, ठीक है, ब्रिटिश ने धीरे धीरे वार करके उनके जो टेरिटरी थे उनको खुद में मिलाता चला गया। तो इसने पहला जो स्टार्ट किया टेरिटरी को मिलाना, ठीक है, डिफरेंट टेरिटरीज को अपने अंदर मिलाना ब्रिटिश इंडिया के अंदर में, ये स्टार्ट किया इसने बंगाल के साथ में। बंगाल में जो कि पहला जो कि ईस्ट कोस्ट पे था, तो बंगाल के साथ कुछ ने वार लड़े, ठीक है। इस वार के बैटल्स के अंदर में इसने उस वहाँ के राजा को हराया, और उसके बाद से उसके टेरिटरी जो थे आसपास के, ठीक है, उनको जो कि ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। तो इसमें कुछ बैटल्स क्या थे? पहला बैटल क्या था हमारा? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी पहला हमारा बैटल था। और इसमें क्या हुआ? इस बैटल ऑफ प्लासी में जो है कि स्टार्ट कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों लड़ा गया था। और इसके साथ ही साथ जो है कि इसमें जो है कि एक ट्रीटी ऑफ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके अंदर में साइन हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में साइन हुआ था। और इसमें जो है कि सिराज ने, ठीक है, सिराज ने, ये वार किस लिए हुआ? क्योंकि सिराज ने जितने भी डिमांड थे हमारे, जो ब्रिटिश ने रखा था उनके सामने, उनको मानने से इनकार कर दिया। इसमें जो है कि सिराज के साइड में कुछ
ऐसे थे जो विश्वासघाती थे। ब्रिटेयर्स मतलब क्या होता है, विश्वासघाती, ठीक है, विश्वासघाती, ठीक है, विश्वासघाती थे। तो ये विश्वासघाती कौन कौन थे, ये मीर जाफर थे, मानिक चंद थे, आमिर चंद थे, जगत सेठ और कादिम खान। ये लोग जो है कि ब्रिटिश को सपोर्ट किए थे, जिससे जो है कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इसमें जो है कि क्लाइव ने, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्लाइव ने जो कि सिराजुद्दौला को हरा दिया, ठीक है। तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में इंग्लिश जो कि आर्मी थी, इसको लीड कौन कर रहा था, ये लीड कर रहा थे क्लाइव, ठीक है, क्लाइव जो है कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा इसके बाद से क्या हुआ। इसके बाद से जब इन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के वहां पे जो है कि अपने मीर कासिम को, ठीक है, शुजा कासिम को जो है कि वहां पे अपना पपेट के रूप में नियुक्त किया। तो इसके बाद से जो है कि उसने जब अपनी बातों को की बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो 1764 में फिर से एक बार हुआ, यह बार हुआ बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध। और इसमें जो है कि इंग्लिश आर्मी को लीड किसने किया था, मुनरो ने किया था। और उसने जो है कि शुजा कासिम और शाह आलम दोनों को जो है कि इस वार में, बैटल में हरा दिया था। इसमें क्या हुआ कि इसमें इसके रिजल्ट के रूप में क्लाइव ने क्या किया कि दो संधियां की, ठीक है, दो संधियां की। एक संधि क्या की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया शाह आलम के साथ, और एक ट्रीटी किया सुजादुद्दौला के साथ, सुजादुद्दौला के साथ। और वहां पे जो है कि बंगाल में इसने क्या किया, क्लाइव ने बंगाल में जो है कि ड्यूअल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया। कब इम्प्लीमेंट किया था, ये किया था 1765 में, 1765 में बंगाल में दोहरी जो है कि इसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट को लगा दिया गया। और इसको खत्म किसने किया था, दोहरी गवर्नमेंट को, जो है कि ड्यूअल गवर्नमेंट को, ये वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको खत्म किया था, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे किसने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था, इनका नाम था मुनरो, ठीक है, मुनरो। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद से इस बैटल का परिणाम क्या हुआ कि बंगाल में जो है कि ड्यूअल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस ड्यूअल गवर्नमेंट को 1772 में किसने हटाया, वैरन हास्टिंग ने हटाया। अब देख लेते हैं इसमें जो है कि जब इनका बंगाल पे अच्छा खासा कब्जा वब्जा हो गया, ठीक है, तो इन्होंने उसी समय इनको चैलेंज देने के लिए क्या हुए, फ्रेंच जो आए थे, फ्रेंच आ चुके थे इंडिया में। और फ्रेंच इनको जो है कि इंडिया के अंदर चैलेंज कर रहे थे ट्रेड में, हर चीज में। तो इनको जो है कि सप्रेस करने के लिए इन्होंने जो कि डिफरेंट कर्नाटिक वार्स था जो है कि फ्रेंच से के साथ लड़ा, ठीक है। तो फ्रेंच कर्नाटिक वार्स का संबंध किससे है, फ्रेंच वीएस ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के बीच जो है कि वार हुआ, बैटल्स हुए, इनका इनको बोलते हैं हम लोग कर्नाटिक वार, ठीक है। तो कर्नाटिक वार में जो पहला कर्नाटिक वार था, ये ड्रा हुआ था, और इसके अंदर में ट्रीटी हुई थी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्जीला चैपल, ठीक है। इसके बाद से जो सेकेंड हुआ कर्नाटिक वार, इसमें हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और इसी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी को हम लोग ट्रीटी ऑफ गोदेहू भी बोलते हैं, ठीक है, गोदेहू भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपके अगर ट्रीटी ऑफ गोदेहू दिया हुआ है तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसी ट्रीटी ऑफ गोदेहू को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी भी बोलते हैं। और इस 1750 से 54 के बीच में लड़ा गया सेकेंड कर्नाटिक वार। इसमें क्या हुआ कि क्लाइव जो है कि विजयी हो गए, विक्ट्री हो गया इनका। और इसके साथ साथ जो है कि किसकी किसकी हार हो गई, डुप्लेक्सिस जो है कि फ्रेंच कमांडर था, मुजफ्फर जंग और चांद साहिब, ये तीनों लोग मिलके जो है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे। लेकिन इसमें जो है कि क्लाइव की विक्ट्री हो गई। और ये जो है कि फर्स्ट बहुत ही बड़ा जो है कि लैंडमार्क जो है कि इवेंट था इंडिया के हिस्ट्री में। इसके बाद से जो है कि थर्ड जो है कि कर्नाटिक वार लड़ा गया उनके बीच में, ठीक है। इसके अंदर जो था, इसको थर्ड को क्या बोलते हैं, थर्ड को हम लोग बैटल ऑफ वांडीवास भी बोलते हैं। और इसमें जो फाइनली जो कि ट्रीटी साइन हुई, ये जिस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसमें जो है कि फ्रेंच पूरी तरीके से हार गए और इनको जो है कि इंडिया छोड़ना पड़ा। इसमें वार देख लेते हैं कि कब वार हुआ और इसके अंदर में कौन सी ट्रीटी हुई। तो जो पहला वार कर्नाटिक वार हुआ, इसमें जो कौन सा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्जीला चैपल, जो कि 1748 में हुआ। सेकेंड वार हुआ, सेकेंड कर्नाटिक वार, इसमें जो है कि हमारा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ। और ये जो है कि 1754 में हुआ, ठीक है, 1754 में हुआ। और इसके बाद से थर्ड हमारा वार हुआ, थर्ड में क्या हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास इसको बोलते हैं थर्ड को, जो कि 1760 में लड़ा गया था। और इसमें जो है कि फ्रेंच पूरी तरीके से हार गए थे। और इसके बाद से इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है कि 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया। तो इससे इन वार्स के सीक्वेंस को याद करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो ट्रिक क्या है हमारा, ये ट्रिक है आपको, ठीक है, इस ट्रिक का नाम है APW, ठीक है, APW, APW के थ्रू जो है कि इन
ब्रिटिश को आप याद कर सकते हैं। पहला ए से क्या हुआ, एक्जिला चैपल। सी से क्या हुआ, पौंडीचेरी। डब्ल्यू से क्या हुआ, वांडीवास का बैटल, जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था। ठीक है, इसको डब्ल्यू को काट के आप पी भी लिख सकते हो, ए पी पी। ठीक है, ए पी पी। इसके थ्रू जो है कि इन जो है कि ट्रीटीज को आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जब वहाँ पे कर्नाटिक वार हो गया, फ्रेंच को उन्होंने वहाँ इंडिया से सप्रेस कर दिया, तो उनका फोकस क्या था, ईस्टर्न कोस्ट पे। ऑलरेडी इनका जो एक अच्छा खासा कब्जा था कि बंगाल को, मैक्सिमम टेरिटरी को वो अपने में मिला चुके थे। फिर जो है कि बंगाल का जो शासक था उनके कंट्रोल में था। तो उस समय जो है कि इनको इंडिया में किससे खतरा था, ये था खतरा मैसूर से। क्योंकि मैसूर ने जो है कि मैसूर में उस समय हैदर अली थे, इन्होंने अपने आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे ऑर्गेनाइज कर दिया था, जिसको जो कि हम बोलते थे रिसालस। रिसालस क्या था कि हैदर अली ने अपने आर्मी को जो कि यूरोपियन मॉडल पे जो है ऑर्गेनाइज कर दिया था, इसी को हम रिसालस बोलते थे। और रिसालस में क्या था, फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स होते थे, वेपन्स ईटीसी होते थे, और उसके कमांडर को खुद कौन अपॉइंट करता था, हैदर हिमसेल्फ इसको अपॉइंट करते थे। इसलिए जो है कि बहुत ही फेयर था वो, और बहुत ही पावरफुल था। इसमें जो है कि मैसूर में क्या था कि मैसूर में सब्जुगेशन ऑफ लोकल वॉरियर्स लाइक देशमुख एंड पॉलीगार्ड जो भी थे, जो कि देशमुख हो गए, पॉलीगार्ड हो गए, ठीक है, ये सभी जो है कि हैदर के अंदर में आते थे। ठीक है, और इनके जो है कि कुछ यहाँ पे दी हुई है टैक्सेस के बारे में। ठीक है, और स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन जो था वो जो कि फैक्ट्री को सेटअप कर सकता था। तो इसमें जो है कि अंग्रेजों के बीच में ये जो वार्स हुए हैं मैसूर के साथ, इन वार्स को क्या बोलते हैं, एंग्लो मैसूर वार बोलते हैं। पहला जो वार हुआ, ठीक है, पहला वार इसमें हुआ, इसमें हैदर अली हार गए। ठीक है, हैदर अली हार गए, क्यों हार गए, क्योंकि इसमें ब्रिटिश, मराठा, निजाम तीनों ने मिलके हैदर अली के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था, और इसमें हैदर अली की हार हो गई। और ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है कि साइन हुआ। सेकेंड वार हुआ, एंग्लो मैसूर वार सेकेंड हुआ। सेकेंड में क्या हुआ कि हैदर अली, मराठा और निजाम, ये तीनों लोग आपस में मिल गए। ठीक है, देख रहे हो ना किस तरीके से एक्सिस बना रहे हैं लोग, एक्सिस। इसके बाद से जो है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। इसमें भी क्या हुआ कि हैदर अली, ये पूरी की पूरी जो एक्सेस बनाया था इन्होंने, ये हार गया। और इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट इसमें ये था कि हैदर अली का इसमें डेथ हो गया। ठीक है, और इसके बाद से पीस मेंटेन करने के लिए टीपू के साथ एक समझौता हुआ। इस समझौते में कौन सा ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु साइन हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का सिग्निफिकेंट इवेंट क्या था कि हैदर अली का, ठीक है, हैदर अली का डेथ हो गया। ठीक है, हैदर अली का डेथ हो गया, ये जो है कि सिग्निफिकेंट इवेंट था सेकेंड मैसूर वार का। और इसके बाद से जो है कि थर्ड था, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में जो है कि टीपू, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश, मराठा और निजाम, इन तीनों लोगों ने मिलकर टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जो है कि वार छेड़ दी थी। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कि टीपू हार गए, और टीपू को हारने के बाद से अपनी आधी टेरिटरी, आधा राज्य का हिस्सा जो है कि ब्रिटिश को देना पड़ा था। और ब्रिटिश के साथ साथ जो मराठा और निजाम को भी इसमें मिला था। और कर्नवालिस ने क्या किया था, कर्नवालिस ने जो है कि बेंगलुरु पे कब्जा कर लिया था। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, इस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम जो है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में साइन हुआ था। और इस समय थर्ड एंग्लो मैसूर वार के समय पे जो है कि इंग्लिश सेना का जनरल कौन था, कर्नवालिस थे। ठीक है, कर्नवालिस जो है कि इंग्लिश सेना के जनरल थे। फिर इसके बाद से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें टीपू डाइड हो गए। ठीक है, टीपू मतलब कि टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू जो है कि, ठीक है, डाइड हो गए। ठीक है, डाई हो गए। और इस समय जो है कि अंग्रेजी सेना का जो है कि चीफ कौन था, वो था वेलेस्ली। तो ये जो पॉइंट्स है ना कि किस वार के समय पे कौन इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 1799 में देख सकते हो आप लोग सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस को जो है कि मैसूर राज्य पे थोप दिया गया। तो इसमें जो डिफरेंट ट्रीटीज हुए, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पे क्या है, MMS। ठीक है, MMS। एम मतलब मद्रास की संधि, एम मतलब बेंगलुरु की संधि, एस मतलब सेरिंगपट्टम की संधि। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म को यूज करके आप लोग इजीली जो है कि इस चीज को याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम जो है कि इसी चीज को जो मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोग को, इसी को मैंने जो है कि एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि फर्स्ट हुआ क्या हुआ, हैदर अली हार गए ब्रिटिश से। इसके बाद से ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ। इसमें कौन कौन इसके अगेंस्ट थे, जो हैदर अली के अगेंस्ट लड़े थे, कौन थे, ब्रिटिश, निजाम, मराठा, ये अगेंस्ट लड़े थे। इसके बाद से सेकेंड हुआ हमारा वार, एंग्लो मैसूर वार। इसमें क्या था, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय पे इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, हैदर अली का फिर से जो है कि हार गए, और हैदर अली का इसमें डेथ हो गया था। एक सिग्निफिकेंट ये इवेंट ये था। इस तरीके से पेपर में आपके पूछ सकता है कि हैदर अली का डेथ किस एंग्लो मैसूर वार में हुआ था, किसमें हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली का डेथ हो गया था। इसके बाद से एक ट्रीटी साइन हुई, इस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। और इसके साथ ही साथ जो है कि
के बाद से जो है कि हमारा थर्ड हुआ एंग्लो मैसूर वार। इसमें क्या था कि निजाम, मराठा और कॉर्नवालिस, ये तीनों लोग मिलकर टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़े थे और टीपू सुल्तान इसमें हार गए थे। और हारने के बाद से इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान को अपनी आधी टेरिटरी जो है कि अंग्रेजों को देना पड़ा था। इसके बाद से जो है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर हुआ। इसमें कौन था अंग्रेज जनरल? इसमें वेलेस्ली थे, ठीक है, वेलेस्ली थे। वेलेस्ली जो है कि इसमें थे। और इसमें जो है कि क्या हुआ कि फाइनली जो है कि टिप्पू सुल्तान का डेथ हो गया और जो है कि सब्सिडियरी अलियांस जो है कि 1799 में मैसूर राज्य पे थोप किया गया। उसके बाद से कृष्ण राजा, ठीक है, कृष्ण राजा को वेलेस्ली ने जो है कि वहाँ का राजा घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था इसमें, नेक्स्ट है हमारे क्या था, मराठास। अब उन्होंने जो है कि वहाँ पे जो है कि पूरा का पूरा कब्जा कर लिया मैसूर में करा। कब्जा करने के बाद से जो है कि कौन से पावर थी जो इनको चैलेंज कर रही थी इंडिया में, तो ये थे मराठा उस समय, क्योंकि इनका उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उनका विस्तार हो रहा था टेरिटरी का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके साथ किस किस तरीके के युद्ध लड़ेंगे। इसमें एंग्लो मैसूर वार था, पहला एंग्लो मैसूर वार था, ये देख सकते हो ना आप लोग। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच में। इसमें क्या था कि ब्रिटिश जो है कि तेलेगांव में, ठीक है, तेलेगांव में 1776 में हार गए थे, ठीक है। और इसमें जो है कि ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन हुआ, ठीक है, 1782 में। तो दो तरीके के ट्रीटी जो है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में साइन हुआ। पहला था हमारा ट्रीटी ऑफ सूरत और सेकेंड था ट्रीटी ऑफ सालवाई, ठीक है। और इस समय जो है कि अंग्रेजी आर्मी को लीड कौन कर रहा था? ये लीड कर रहे थे वारेन हेस्टिंग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। इसमें क्या था, इसमें ट्रीटी ऑफ एक बेसिन साइन हुई, ठीक है, जिसको 1802 में साइन किया गया। और इसमें जो है कि डिफीट ऑफ कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिंधिया एंड भोसले बाय ब्रिटिश, सिंधिया और भोसले की जो कंबाइंड फोर्सेस थी इसको जो कि ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया, ठीक है। और जितने भी थे, बस होलकर को छोड़ के इन्होंने जो है कि सब्सिडरी अलियांस को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस समय जो है कि इंग्लिश सेना को लीड कौन कर रहे थे? ये थे हमारे वेलेस्ली, ठीक है, वेलेस्ली जो है कि इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहे थे। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वार का क्या हुआ। इसमें जो है कि इस समय अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था? ये थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग जो है कि इंग्लिश सेना को लीड कर रहे थे। और इसी समय पिंडारी इशू भी इसमें सॉल्व किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने ही सॉल्व किया था। पिंडारी इशू का संबंध किससे है? लॉर्ड हेस्टिंग से है। और इसमें मराठा की हार हुई थी और जो है कि पेशवा को पेंशन पे भेज दिया गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वार में जो है कि पेशवा को पेंशन पे भेज दिया गया और एक सतारा स्टेट क्रिएट किया गया, ठीक है, जो कि पेशवा की लैंड से निकाल के एक सतारा स्टेट क्रिएट किया गया। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस सतारा स्टेट को कब क्रिएट किया गया। तो ये जो है कि थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद से जो है कि सतारा स्टेट को क्रिएट किया गया। अब इसमें जब जो है कि मराठा स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसमें जो है कि डिफरेंट छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो छोटे छोटे जो राजा थे उनके अंदर में आ गए। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन किंगडम किसके अंदर में आया। तो इसमें जो पहला था हमारा, ठीक है, इसमें जो पहला थे हमारे ये थे ग्वालियर। ग्वालियर किसके अंदर में आ गए? सिंधिया के अंदर में आ गए। और बड़ौदा जो है कि गायकवाड़ के अंदर में आ गया और इंदौर जो है कि होलकर के अंदर में आ गए। नागपुर पे किसका शासन था? भोसले का। और पेशवा का पुणे पे, ठीक है। तो इसको इसको आपको याद करना होगा। तो इसको याद करने के लिए मैं एक बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, GSBG, ठीक है, GSBG IHNB, ठीक है। और उसके साथ जो है कि PP मतलब कि जी से देखिए, ठीक है, GS, ठीक है, जी मतलब ग्वालियर, S मतलब सिंधिया, BG बड़ौदा, B से बड़ौदा और G से गायकवाड़, और IH इंदौर होलकर, और नागपुर भोसले, और P पेशवा पुणे, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में आप जो है कि इन लेटर के थ्रू जो है कि इसको इसलिए याद कर सकते हैं। यदि मैच द फ्लोइंग में आपके पेपर में पूछ देता है तो आप इसलिए जो है कि इसके थ्रू तो सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मराठा के टैक्सेस को देख लेते हैं कि मराठा किस किस तरीके के टैक्सेस लगाते थे। तो पहला टैक्स था हमारा चौथ, ठीक है, चौथ इसको बोलते हैं। ये 1/4 था, टोटल लैंड रेवेन्यू का 1/4 था। ये किस पे लगाया जाता था? ये इसलिए लगाया जाता था कि यदि आपको मराठा के जो रेट्स होते थे उनके छापे, उनसे बचने के लिए जो आसपास के टेरिटरीज थे वो जो है कि चौथ के फॉर्म में टैक्स देती थी मराठास को, ठीक है।
इसके साथ ही साथ एक और टैक्स लगाते थे मराठा। इस टैक्स का नाम क्या था? सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी नाम का एक टैक्स था। इसके थ्रू क्या होता था कि इसमें जो कि 10% एडिशनल टैक्स लगता था चौथ के बाद से। जिन लैंड्स पे मराठास बोलते थे कि हमारा हेरिडेटरी मतलब कि अधिकार है, हमारा जो है कि वंशानुगत अधिकार है उस भूमि पे, उस भूमि से जो है कि लैंड से जो है कि 10% एडिशनल टैक्स लेते थे मराठास। इसमें कुछ बहादुर शाह के बारे में बोला गया है मराठास को लेकर कि बहादुर शाह ने जो है कि ग्रांट किया था सरदेशमुखी का अधिकार कहाँ पे? डेक्कन में। लेकिन उन्होंने चौथ नहीं दिया था। ठीक है, चौथ वसूलने का अधिकार बहादुर शाह ने नहीं दिया था। इस तरीके से आपका जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट बना सकता है कि बहादुर शाह ग्रांट मराठा सरदेशमुखी एंड चौथ इन डेक्कन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कि वहाँ पे बस जो है कि सरदेशमुखी टैक्स को वसूलने का इजाजत जो है कि बहादुर शाह ने दिया था। इसके साथ ही साथ जो है कि इन्होंने साहू को एज ए राइटफुल मराठा किंग के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? जब मराठा से इनसे इनसे वार हुआ, इनको जो है कि इनके स्टेट को डिसइंटीग्रेट कर दिया, उनको कमज़ोर कर दिया, उनके मैक्सिमम टेरिटरी के पार्ट को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया, तो इन्होंने नेपाल के साइड में, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में वो अपना जो है कि टेरिटरी को एक्सपेंड करने का प्रयास किया। इसमें क्या किया इन्होंने? नेपाल के साथ जो है कि बैटल्स करना स्टार्ट किया। इसमें पहला जो बैटल हुआ, उस बैटल के अंदर में एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सगौली। ठीक है, सगौली जो कि 1816 1816 में साइन हुआ था। और इस समय जो है कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कौन कर रहा था? ये लीड कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, और 1816 1816 में जो है कि ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था। ठीक है, इसके अंदर में क्या हुआ? नेपाल से जब फाइट हुआ ब्रिटिश का, तो इसमें जो कि सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जितने भी स्टेट थे जो पहले नेपाल के कंट्रोल में थे, ये जो है कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर में जो है कि इन्होंने मिला लिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर में इनको मिला लिया गया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर में। और इस समय जो है कि हमने ऊपर आपको ऑलरेडी बताया कि इस समय ब्रिटिश आर्मी को लीड कौन कर रहा था? ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे। और इसके अंदर में साइन ट्रीटी कौन सा साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुआ था। अब नेपाल के साथ इन्होंने अच्छा खासा वार किया, कुछ उसके टेरिटरीज को अपने अंदर मिला लिया, तो इन्होंने सोचा कि अब नॉर्थ ईस्ट साइड में चलते हैं, जहाँ पे बर्मा था, बर्मा स्टेट था, तो बर्मा स्टेट के कुछ पार्ट्स को भी इस तरीके से अपने एक्सपेंड किया जाए वहाँ पर भी। तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने? वहाँ पे जो है कि फर्स्ट बर्मा वार हुआ। फर्स्ट बर्मा वार हुआ जो कि 1824 से 26 के बीच में हुआ। और उस समय जो है कि इंग्लिश आर्मी, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के हेड कौन थे? लॉर्ड एमरहस्ट। लॉर्ड एमरहस्ट जो है कि बर्मा से वार के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी के हेड थे। और ट्रीटी कौन सी साइन हुई? पहली ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ यानडबू। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यानडबू 1826 में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा और जो है कि ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन हुई। इसमें कुछ सी प्रोविजंस थे कि उनको 1 करोड़ एज वार के कंपनसेशन में देना है। इसके बाद से असम, जैंतिया, अराकान, चाचर, इन सब पर अपना क्लेम जो है कि छोड़ देना है। इसके साथ जो है कि एक प्रेसिडेंट के रूप में आपको एक आदमी को एस्केप करना है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट क्या था हमारा? सेकेंड वार हुआ। सेकेंड वार हुआ बर्मा के साथ 1852 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ? उसमें ब्रिटिश आर्मी के हेड कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने जो है कि लोअर बर्मा को पूरा का पूरा ऑक्युपाइड कर लिया। सोचिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक सेकेंड बर्मा वार में जो है कि पूरा का पूरा लोअर बर्मा को ऑक्युपाइड कर लिया। और इसके बाद से जब थर्ड वार हुआ, ठीक है, थर्ड वार हुआ, ठीक है, उनके साथ, तो इसमें जो है कि अगेन जो है कि लॉर्ड डफरिन थे उस समय। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने अपर बर्मा को जो है कि ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो दो ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे दो वार के टाइम पे। एक जो है कि लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी सेकेंड बर्मा वार में। और थर्ड बर्मा वार में कौन थे हमारे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे हमारे, लॉर्ड डफरिन थे। तो ये दोनों लोगों को देख लीजिएगा। इसमें हमने उसी चीज़ को जो आपको ऊपर बताया, ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में डाल रखा है। यहाँ से देख सकते हो सेकंड के समय पे कौन थे हमारे? डलहौजी थे। और थर्ड के टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या था? हमारा भूटान। इन्होंने जो है कि अच्छा खासा वहाँ पे कब्जा कर लिया बर्मा साइड में। तो थोड़ा सा अपने टेरिटरी को और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने भूटान पे आक्रमण किया। और वहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ सिंचुला, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है कि 1865 में जो है कि ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है कि साइन किया। और इस समय जो है कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? ये थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रीटी ऑफ सिंचोला किस ब्रिटिश जनरल के अंदर में हुआ था? किसके अंदर में हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के अंदर में हुआ था। अब इन्होंने जो है कि वेस्टर्न साइड में थोड़ा देखा कि वेस्टर्न साइड में क्या एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं हमारे टेरिटरी का। वहाँ इनको अफगानिस्तान दिखा। और एक तरीके से रशिया से इनको फियर था कि रशिया कहीं हमला ना कर दे अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया पे। तो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे युद्ध किए हैं और इसके साथ उनके उनके साथ जो है कुछ संधियाँ स्थापित की। पहला वार हुआ
अफगानिस्तान के साथ। इस समय जो है कि कौन थे, ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक है, ऑकलैंड। और सेकेंड वार हुआ इसमें लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। ये दो लोग थे दो वार के टाइम पे। और सेकेंड वार में जो है कि ट्रीटी ऑफ गेंडामक 1879 में जो है कि साइन हुआ ब्रिटिश इंडिया और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। इसमें जो है कि कुछ प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन क्या था कि ब्रिटिश प्रेसिडेंट को काबुल में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इनको रशिया से फियर था, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे होगा जो कि ब्रिटिश इंडिया के साथ शेयर करेंगे। सेकंड क्या था कि आमिर जो है कि कंडक्ट करेंगे जो भी फॉरेन पॉलिसी है, एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो प्रोविजन थे इसके अंदर में, ठीक है, जिससे कि रशियन एग्रेशन को थोड़ा सा कम किया जा सके। ये मैंने वही चार्ट के फॉर्म में देख रहे हो, चार्ट के फॉर्म में मैंने जो चीज़ें आपको ऊपर बताई वही यहाँ लिख रखा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अब इनके बाद से जो कि इनको ऊपर अच्छा खासा वहाँ पे स्टेबिलिटी मिल गई, कुछ टेरिटरीज पे कब्जा हो गया, तो इन्होंने जो है कि सिख एम्पायर था, इसको जो है कि अपने सब्जुगेशन में लेने का ट्राई किया। सिख एम्पायर की जब बात करते हैं तो इसमें जो है कि पहला वार हुआ एंग्लो सिख वार में, जो पहला एंग्लो सिख वार हुआ इसमें क्या हुआ, सिख जो हार गए थे। और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था, और इसमें जो है कि सन हेनरी लॉरेंस को वहाँ का फर्स्ट रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया। तो इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है कि आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन पंजाब, कौन थे, सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है कि दिलीप सिंह को पंजाब का रूलर रिकॉग्नाइज कर लिया गया। और उस समय जो है कि ब्रिटिश आर्मी का हेड कौन थे, ये थे लॉर्ड हेडिंग जो है कि ब्रिटिश आर्मी के हेड थे। इसके बाद से सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ। इसमें क्या हुआ कि डलहौजी ने जो है कि पंजाब को एनेक्स कर लिया, ठीक है। डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया, और उसके साथ साथ जो है कि सर हेनरी लॉरेंस को वहाँ का फर्स्ट कमिश्नर ऑफ पंजाब अपॉइंट किया गया, ठीक है। और पंजाब जो है कि लास्ट स्टेट था जिसको वार के थ्रू जो है कि ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स किया गया था, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा लास्ट स्टेट था जिसको जो है कि वार के थ्रू जो है कि ब्रिटिश इंडिया में मिलाया गया था। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं रंजीत सिंह के बारे में, जो कि पंजाब के रूलर थे। इन्होंने जो कि 12 मिसेस थे, ठीक है, 12 मिसेस थे, इनको यूनाइट करके पंजाब को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसमें जो है कि सतलज रिवर को बॉर्डर माना जाता था, सिख और ब्रिटिश इंडिया के बीच का बॉर्डर कौन था, सतलज रिवर को माना जाता था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1839 में, जिसके बाद से सिख एम्पायर जो है कि बहुत ही कमज़ोर हो गया था। और कमज़ोर होने के बाद से जो है कि इसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया, डिफरेंट वार करके जो है कि उनके टेरिटरी को पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। अब कुछ हम देख लेते हैं, किंगडम देख लेते हैं, ठीक है, और कुछ ईयर्स देख लेते हैं और उनके फाउंडर। तो हमारे हमारे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे किंगडम को देखना है, तो उनके जो कौन फाउंडर है और उनका एनेक्सेशन किस तरीके से हुआ। पहला क्या है, नवाब बंगाल को जो है कि मुर्शिद मुर्शिद कुली जफर खान, ठीक है, मुर्शिद कुली जफर खान जो है कि वहाँ के फाउंडर थे। और इसको 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। सेकंड क्या है हमारा, मराठा कन्फेडरेसी जो है कि इसका फाउंडर कौन थे, बाजीराव वन थे। और इसको 1801 में इस पर जो है कि सब्सिडियरी एलियंस जो है कि आरोपित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नवाब ऑफ कर्नाटिक आरकोट जिसको बोलते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, सदातुल्ला खां किसके फाउंडर थे, नवाब ऑफ कर्नाटिक और आरकोट के, ठीक है। और इस पर भी जो है कि 1801 में सब्सिडियरी एलियंस लगा दिया गया। नवाब ऑफ अवध को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ के नवाब कौन से थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, मीर मोहम्मद आमीन, सादत खान, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। इस पर भी 1801 में जो है कि सब्सिडियरी एलियंस लगा दिया गया। और 1856 में जो है कि फिर से जो है कि डलहौजी ने लगाया था, ठीक है। तो इसको मिस गवर्नेंस के बेस पे ब्रिटिश इंडिया में जो है कि एक तरीके से शामिल कर लिया। निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद जो है कि कौन थे, मीर कमरुद्दीन चीन ने इसको जो है कि स्थापित किया था, फाउंडर थे। और इन पर भी जो है कि सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया गया था वार के बाद से। मैसूर पर भी देख सकते हैं इसी तरीके से, हैदर अली इसके फाउंडर थे। इन पर जो है कि 1719 में सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया गया। उसके बाद से पंजाब सबसे लास्ट था जिसको वार के थ्रू जो है कि ब्रिटिश इंडिया में मिलाया गया था। और इसके साथ साथ फाउंडर कौन थे, ये थे रंजीत सिंह फाउंडर थे इसके। और इसको जो है कि 1849 में डलहौजी ने जो है कि ब्रिटिश इंडिया में डाल लिया, एनेक्स कर लिया। अब कुछ एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं कि एजुकेशन क्या था, ठीक है। उस समय 18th सेंचुरी में एजुकेशन क्या था, किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम थी वहाँ पे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कि दो तरीके से होता था उस समय। एक था इसका नाम था पाठशाला, एक का नाम था मकतब। ये दो तरीके के प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए दो तरीके के इंस्टीट्यूशन थे, एक पाठशाला था, एक मकतब था। फिर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जब हायर एजुकेशन के लिए भी दो तरीके के इंस्टीट्यूशन थे। ये थे हमारे, पहला क्या था,
चतुष्पति, ठीक है, चतुष्पति जिसको टोल्स बोलते हैं, बिहार और बंगाल साइड में, जिसमें हिंदू पढ़ते थे, और एक को बोलते थे हम लोग मदरसा, जिसमें मुस्लिम पढ़ते थे। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग जो है कि इंस्टीट्यूशन थे। तो जो हिंदू के लिए इंस्टीट्यूशन था उसका नाम क्या था, चतुष्पति, जिसको हम टोल्स बोलते थे। तो पेपर में आपके इस तरीके से पूछ सकता है कि चतुष्पति या टोल्स किसके एजुकेशन के लिए ब्रिटिश इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन था। तो किसके लिए, ये हिंदूज के लिए था, और मदरसा मुस्लिम्स के लिए था। अब कुछ एसोसिएशन की बात कर लेते हैं प्री कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के पहले कुछ हमारे इंडिया में जो है कि एसोसिएशन एस्टेब्लिश किए गए। तो इसमें जो पहला हमारा आता है ये था हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जो है कि 1838 में, ठीक है, 1838 में एस्टेब्लिश किया गया। और इसको जो है कि फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको जो है कि पहला जो है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में दर्जा प्राप्त है। इसको एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया था कलकत्ता में, और इसका पर्पस क्या था, पर्पस था कि सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंड लॉर्ड, जो भी लैंड लॉर्ड थे उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये जो कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो कि संस्थापक कौन कौन थे, संस्थापक थे राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, इसके फाउंडिंग मेंबर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, इसके बाद से ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जिसको 1839 में, ठीक है, 1839 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे, विलियम एडम, ठीक है, जिसको लंदन में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को 1839 में लंदन में स्थापित किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या था हमारा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसको जो है कि 1851 में, जिसको 1851 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था, इसको लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन दोनों को मिला के हम जो है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम दे दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे, राधा कामदेव इसके प्रेसिडेंट, ठीक है, राधा कामदेव इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मदरसा नेटिव एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे, 1852 में इसको सी वाई मुदलियार, ठीक है, सी वाई मुदलियार के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। और किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ये थे नाथाभाई नौरोजी, और कहाँ पे, लंदन में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, पूर्ण सार्वजनिक सभा, ठीक है, जिसको 1867 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, एम जी रनाडे के द्वारा। और इसका पर्पस क्या था, पर्पस था टू सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपुल, गवर्नमेंट एंड पीपुल के बीच में एक ब्रिज के फॉर्म में काम करना पूर्ण सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था। इसके बाद से इंपॉर्टेंट एक आता है हमारा इंस्टीट्यूशन, इसका नाम था, एसोसिएशन का नाम इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, जिसको 1872 में किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं कुछ ऐसे एसोसिएशन है जिनको जो है कि कंट्री से बाहर स्थापित किया गया है। ठीक है, वो जगह का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द इंडियन लीग 1875, ठीक है, द इंडियन लीग को जो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका पर्पस क्या था, स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमोंग द पीपुल, मतलब जो पीपुल्स थे हमारे, जो हमारे लोग थे, उनके बीच में जो नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देना। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है द इंडियन लिंग जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी जितने भी पेपर थे उन सब में एक तरीके से कभी ना कभी पूछा ही जा चुका है। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन क्या था, एसोसिएशन क्या था, यह था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको 1876 में एस्टेब्लिश किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इसमें एक एडिशनल हमने इन्फॉर्मेशन ऐड किया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने नेशन इज मेकिंग नामक पुस्तक लिखा था। और ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एसोसिएशन का नाम है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना की गई थी 1884 में। वो किसके द्वारा की गई थी, एम बी राघवाचार्य, ठीक है, एम बी राघवाचार्य के द्वारा जी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चार्लू, इन तीन लोगों के द्वारा जो है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1885 में, जिसकी स्थापना की गई थी 1885 में किसके द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा। ठीक है, तीन लोगों के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन जो है कि इससे क्वेश्चन जो है कि ऑलरेडी हमारे यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी में जो है कि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसी जो चीज़ आपको ऊपर पढ़ाया है उसी चीज़ को मैंने एक टेबल फॉर्म में दे दिया। ठीक है, टेबल फॉर्म में ऐड किया है, जिससे कि आपको जो है कि बहुत ही इजीली जो है कि चीज़ें याद हो जाएं। इसमें देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहाँ पे, ठीक है, उस प्लेस का नाम है जहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया, उस ईयर का नाम है जब इस चीज़ को स्टेब्लिश किया गया, और उसके फाउंडर्स का नाम है।
पहला क्या है, लैंडलॉर्ड सोसाइटी, कहाँ पे स्थापित किया गया, कलकत्ता में 1837 में, इसके द्वारा द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसको स्थापित किया गया। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को कब स्थापित किया गया, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को स्थापित किया गया लंदन में, ठीक है, लंदन में 1839 में, किसके द्वारा, विलियम एडम के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये दोनों को मर्ज करके एक में कर दिया गया, ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया, कलकत्ता में 1851 में, और इसके संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसी तरह मद्रास नेटिव एसोसिएशन देख लेते हैं, नेटिव एसोसिएशन मद्रास में स्थापित किया गया 1852 में, CY मुदलिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे, बम्बई में किया गया स्थापना 1852 में, और इसके फाउंडर्स कौन थे, जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ फाउंडर थे बॉम्बे एसोसिएशन के, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन देख लेते हैं, इसकी स्थापना कहाँ की गई, लंदन में 1866 में, इसके संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना में स्टेब्लिश किया गया 1870 में, और इसके फाउंडर्स कौन थे, H चिकुलंके, GV घोष और MG रनाडे, ठीक है, MG रनाडे इसमें जो कि फेमस नाम है। इसके साथ साथ एड देख लेते हैं, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी कहाँ पे स्थापित किया गया, स्टेब्लिश किया गया, ये स्टेब्लिश किया गया लंदन में, ठीक है, और साथ ही साथ में जो है कि इसको स्थापना की गई 1872 में, और इसके जो है कि फाउंडर कौन थे, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग, और इसको जो है कि स्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में 1875 में, और इसके संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। इसमें दो और हैं, ठीक है, इंडियन लीग के टाइप के दो और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एसोसिएशन है, जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि दो तीनों का नाम आपस में मिलता जुलता है, इसे मैंने एक जगह लिख रखा है। इंडियन एसोसिएशन को देख लेते हैं, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख लेते हैं। दोनों को जो है कि स्थापित कहाँ पे किया गया, कलकत्ता में ही किया गया, और साथ ही साथ में जो है कि इनकी स्थापना कब की गई, 1876 में, और एक की 1883 में, और इसका किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों की जो की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा कहाँ पर स्थापित किया गया, मद्रास में स्थापित किया गया, ठीक है, मद्रास में स्थापित किया गया। मद्रास में स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया, 1884 में स्थापित किया गया, और पी रंगैया नायडा, पी राघवाचारी, आनंद चार्लू और GS अय्यर के द्वारा इस एसोसिएशन को स्थापित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, किसके द्वारा स्थापित किया गया, बॉम्बे में 1885 में, फिरोज शाह मेहता, KT तेलन और बदरुद्दीन तैयबजी, इन तीन लोगों के द्वारा जो है कि इस एसोसिएशन, जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, को स्थापित किया गया। अब इसमें ना जो चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताया, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है नीचे अपने नोट्स में। पहला क्या है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसको स्थापित किया गया था 1887 में। ये एक तरीके का विंग था, ठीक है, फॉर में से विंग ऑफ कांग्रेस, इस विंग ऑफ कांग्रेस के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका पर्पस क्या था, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म इसका पर्पस था। और इसके मेंबर कौन कौन थे, किसके किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, MG रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा, ठीक है। और इसी ने जो है कि प्लेग मूवमेंट लॉन्च किया था। प्लेग मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका पर्पस क्या था, प्लेग मूवमेंट का जो है कि पर्पस क्या था, पर्पस था कि ओथ लेना, ठीक है, ओथ लेना टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज से किसका रिलेशन था, प्लेग मूवमेंट का संबंध था, कि लोगों को ओथ दिलाना कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं करोगे, ठीक है। और इसके सदस्य कौन थे, MG रनाडे और रघुनाथ राव। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट का इंडियन स्लेवरी एक्ट, जिसको जो है कि 1843 में, ठीक है, 1843 में पास किया गया था। और इसका पर्पस क्या था, पर्पस था बैन स्लेवरी इन इंडिया, इंडिया में जो है कि स्लेवरी को बैन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारे इसमें, मोहम्मदन एसोसिएशन, ठीक है, मोहम्मदन एसोसिएशन जो कि कब स्टेब्लिश किया गया था, 1855 में। और ये जो फर्स्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव था प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, जो भी मुस्लिम के इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना। और जो है कि ये एक तरीके से बात करता था कि हम जो है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लॉयल रहेंगे, ठीक है, लॉयलिटी की बात करता था ब्रिटिश के साथ। और जो है कि सेपरेट एजुकेशन एंड कंडेम 1857 रिवोल्ट, ठीक है, देख रहे हो 1857 का जो रिवोल्ट था, इसको जो है कि कंडेम किया था मोहम्मदियन एसोसिएशन ने, जिसकी स्थापना 1855 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें, नेक्स्ट हमारा क्या सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारे हिस्ट्री में, नेक्स्ट था हमारा 1857 का रिवोल्ट। इसमें ना इस रिवोल्ट में जो है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थे, किसने इस रिवोल्ट को लीड किया था, लोगों का नाम देख लेते हैं इसमें। इसमें पहला जो नाम है हमारा, ठीक है,
पहला नाम क्या है हमारा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली को में किसने लीड किया था, दिल्ली में लीड किया था बहादुर शाह टू ने और जनरल बख्त खान ने। जनरल बख्त खान ने इस 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया था। बरेली में बात करते हैं, बरेली में कौन थे, जनरल बख्त खान अगेन, इन्होंने जो है कि जो कि बहादुर शाह के आर्मी के ये थे, ब्रिगेडियर थे, और उसके साथ साथ खान बहादुर ने, इन दोनों लोगों ने बरेली में लीड किया था। लखनऊ में बात करते हैं तो बेगम हजरत महल हो गए, बिजलिस कादिर हो गए। कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहब हो गए, ठीक है, तात्या टोपे हो गए, अजमुल्ला खां हो गए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सबको पता होगा। बिहार में बात करते हैं तो बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलाहाबाद, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ठीक है, मौलवी लियाकत अली ने लीड किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे ने, और आसाम में जो है कि देखिए, आसाम में कंड परेश्वर सिंह, कंड परेश्वर, कंडा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता